तो जय हिंद एवरीवन। क्या आप लोग उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं या इसके साथ ही जो है केवी पीजीटी या टीजीटी या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म में है। यहां पर आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो सिखाए जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इसका नाम है लैग्रेंजिस मेथड। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और बहुत ही आसान से इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं भाई हमारे बैच से, तो हमारे बैच का नाम है चाणक्य बैच। ये बैच जो है हमारा जो है ये बैच जो है 1 दिसंबर 2025 से जो हमारी एप्लीकेशन रोजगार इन उत्तराखंड एप्लीकेशन में स्टार्ट हो चुका है। क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस चल रही हैं, क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी इसमें दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस बैच के फीचर्स क्या हैं। तो इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं और कुछ बच्चे ऐसे जो लाइव क्लास में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लासेस हैं। फुल मैथ सिलेबस आपको इसमें मिलने वाला है और इसके साथ ही आपको क्लास नोट्स प्लस डीपीपी हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। व्हाट्सएप डाउट ग्रुप रहेगा हमारा, अगर कोई डाउट किसी बच्चे को है तो वहां पे आप डाउट पूछ सकते हैं, उसका समाधान आपको कर दिया जाएगा। इसके साथ जो है पीवाईक्यू सेगमेंट, यानी कि जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पीवाईक्यूज आपको उसमें करवाए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी पीवाईक्यूज में करवा रहा हूं, ऐसे ही जो है वहां पे फुल पीवाईक्यूज वहां पे करवाए जाएंगे। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसका जो प्राइस रहने वाला है, ना तो इसका प्राइस ये है ना इसका प्राइस ये है। इसका प्राइस है मात्र 2299 रुपए। तो 2299 रुपीज में आपको ये कोर्स मिल रहा है विद 1 ईयर वैलिडिटी, यानी कि पूरे 1 साल के लिए। तो आपको 1 साल तक कोई भी आपका प्रवक्ता का या एलटी का एग्जाम आए तो उसके लिए ये कोर्स आपका हमारे एप्लीकेशन रोजगार इन उत्तराखंड एप्लीकेशन में अवेलेबल रहेगा। तो आपने केवल 1 टाइम फी पे करनी है और ये सारे फीचर्स जो वहां पे आपको मिलेंगे, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आपने करना क्या है, गिवन नंबर्स आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, आपने इन नंबर्स पे कॉल करना है। अगर कोई दिक्कत परेशानी किसी को आती है तो आप व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपको उसका समाधान तत्काल करके देंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं बच्चे लोग लैग्रेंजियस थ्योरम की। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं लैग्रेंजियस थ्योरम एक पीवाईक्यू क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था इसने कि लैग्रेंजियस थ्योरम को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना, जो थ्योरम dx अपॉन p dy अपॉन q और dz अपॉन r की फॉर्म में होती है, इसको अपन लोग लैग्रेंजियस थ्योरम कहते हैं, ठीक है ना। यानी लैग्रेंजियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक पार्ट है dx अपॉन p dy अपॉन q और dz अपॉन r। अब आपने करना क्या होता है, इनमें से कोई भी रेशियोज, 2 रेशियो लेके उनका रेशियो निकालना होता है और ट्राई करना होता है कि पी क्यू आर की वैल्यू किस फॉर्म में हमारी आ रही है। बस सिंपल सा गेम होता है हमारा, ठीक है ना। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर आपके पास दे रखा हो तो पी स्मॉल पी क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर। तो रिप्रेजेंटेशन इसका ये होता है, ठीक है ना, वेयर स्मॉल पी इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स और स्मॉल क्यू इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई। ये फॉर्म हमारी होती है। आपने यहां पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है और यहां पे विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है और उसके बाद आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नोट कीजिएगा। इसने बोला यदि क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू आपको z दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया सिंपल सा, ये फॉर्मेशन क्या होती है, p प्लस q इज इक्वल टू r की फॉर्म होती है, ठीक है ना। जहां पे p इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, q इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई और r तो आ रही है। तो आपने करना क्या, यहां पे देखो p की वैल्यू x आ गई, q की वैल्यू आपकी y आ गई और r की वैल्यू आपकी z आ गई। तो आपका p q r आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपका होता है
dx अपॉन p dy अपॉन q और dz अपॉन r, ये आपका होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, p y z की वैल्यू यहां डाल देंगे, तो डाल दो भाई, dx अपॉन x dy अपॉन y और dz अपॉन z, ठीक है ना। अब कोई भी दो रेशियो ले लो, सपोज आपने बोला जी मैं फर्स्ट टू रेशियो ले रहा हूं, तो ले लो आराम से, dx अपॉन x बराबर dy अपॉन y, और आप चाह रहे हैं इन दोनों रेशियो को लेने, देखो कोई भी रेशियो ले सकते हैं आप, फर्स्ट टू लीजिए, सेकंड टू लीजिए, फर्स्ट थर्ड लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, रेशियोज आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आपने लिया dy अपॉन y बराबर dz अपॉन z, तो dx अपॉन x इंटीग्रेशन बोथ साइड कीजिएगा, यहां पे भी इंटीग्रेशन बोथ साइड कीजिएगा, तो dx अपॉन x क्या होता है, log x log y, और एक कांस्टेंट हो गया आपका log c1। सिमिलरली ये आ गया आपका log y इज इक्वल टू log z प्लस log एक कांस्टेंट है c2, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि log a प्लस बी क्या होता है, log a प्लस बी होता है log a इंटू बी, यानी कि log c1 कॉमा y, और यहां पे हो गया आपका log y इज इक्वल टू log z इंटू c2। अब देखो log से log कट गया, यहां पे log से log कट गया, क्या बचा आपका x अपॉन y बराबर c1, और यहां पे क्या बचा y अपॉन z बराबर c2। तो आप कैसे लिखेंगे इसको लिखने का तरीका होता है हमारा f c1 c2 बराबर 0, यानी कि f c1 कितना है x अपॉन y और c2 कितना है y अपॉन z बराबर 0। तो इसका जो आंसर आपको दिखेगा आपके ऑप्शन में वो ये दिखेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आपने करना क्या है, नॉर्मल p q z की वैल्यू निकालनी है, और उसको जो है इस जो आपका लैग्रेंजिस का फॉर्मूला होता है वहां पे रख देना है, और उसके बाद आपने रेशियोज, जैसे मैंने फर्स्ट टू लिया सेकंड टू लिया, उनसे आपने जो है c1 और c2 कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देनी है, और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूं, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास है देखो क्वेश्चन हमारे पास है mz माइनस ny इंटू p प्लस nx माइनस lz इंटू q बराबर ly माइनस का mx। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा है, एक किस फॉर्म में दिख रहा है, pp प्लस qq इज इक्वल टू r की फॉर्म में दिख रहा है ना। तो वेयर आप लिख सकते हैं dx अपॉन p, p की वैल्यू ये पूरी है तो लिख लो यहां पे mz माइनस का ny, और dy ये पूरी वैल्यू है, लिख लो इसको nx माइनस lz, और z अपॉन ये आ गया आपका ly माइनस का mx। ये आपकी dx अपॉन p प्लस dy अपॉन q प्लस dz अपॉन r की फॉर्म आ गई है। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब इसमें अप्रोचेस लगानी होती है, हमें मेथड्स लगाने होते हैं कि जिससे हमारा आंसर इजीली सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में dx को मल्टीप्लाई करते हैं l से, तो l dx यहां मल्टीप्लाई किया तो l mz l ny, ठीक है, इनको ऐड करते हैं और इस y को मल्टीप्लाई करते हैं l के बाद m से, m dy क्या हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई किया mnx माइनस mlz, और प्लस इसको l से क्या m, इसको n से करेंगे n dz, तो क्या हो जाएगा n ly माइनस m nx। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए LMZ नेगेटिव LMZ पॉजिटिव कट गया, LNY नेगेटिव LNY पॉजिटिव कट गया, MNX कट गया, यानी कि आप बोल सकते हैं कि LDX प्लस MDY प्लस NDZ बराबर 0। यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका LX प्लस MY
प्लस एन जेड बराबर एक कांस्टेंट ले लो C1। तो आपका पहला पार्ट तो आ गया ये वाला, ठीक है जी। आइए फिर समझ में आ गया होगा। आपने करना क्या है, dx को l से मल्टीप्लाई करना है, dy को m से मल्टीप्लाई करना है और dz को n से मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर देना है। ऊपर वाली टर्म भी और नीचे वाली टर्म, तो नीचे वाली टर्म कट जाएगी तो lx प्लस my प्लस nz बराबर आपका 0 हो गया। और अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो l कांस्टेंट है, dx का x, m कांस्टेंट है, dy का y, n कांस्टेंट है, dz का z। तो lx प्लस my प्लस nz बराबर C1। तो आपका एक भाग तो ये आ गया, ठीक है। C1 आपका आ चुका है। अब बात कर रहे हैं अपन लोग C2 की। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं C2 की, ठीक है जी। अब C2 के लिए आप एक काम और कीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में dx को x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो mxz माइनस x से किया ना x y n, ठीक है। dy को आप y से मल्टीप्लाई कीजिए, तो y dy क्या हो जाएगा, प्लस n x y और माइनस n l n, मैंने सॉरी y से किया ना, y से किया तो l y z और लास्ट आपका इसको आपने किया है z से, तो z क्या हो जाएगा, z l y माइनस m x z। अब देखो क्या होगा कहानी, m x z पॉजिटिव निगेटिव कट गया, x y n पॉजिटिव निगेटिव और ये कट गया आपस में, ठीक है। तो आपका क्या आ रहा है, x dx y dy z dz बराबर 0, यानी कि x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन लोग, y स्क्वायर बाई 2 z स्क्वायर बाई 2 बराबर C2। तो वी कैन से कि ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 2C2, यानी कि कैपिटल C2। आपके C1 और C2 दो आंसर आ गए। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को साथ में लिख लेना। तो क्या हो जाएगा, lx my nz बराबर C1 और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बराबर C2। तो आपका आंसर आ गया ये वाले भाई। तो आई होप सो आपको ये मेथड मेरे समझ में आ गए होंगे। तो यही आपका लैग्रांजास मेथड होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में, ठीक है। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क लिए दे रहा हूं और आपने मुझे होमवर्क करके बताना है इसका सॉल्यूशन कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नोट कीजिएगा, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन हमारे पास है z स्क्वायर माइनस 2yz माइनस y स्क्वायर इंटू p प्लस xy प्लस zx इंटू q बराबर xy माइनस zx, ठीक है ना। तो आपके पास ये एक लैग्रांजास मेथड बेस्ड थ्योरम है। आपको इसका आंसर बताना है और उसका आंसर मुझे आप कमेंट कीजिएगा, क्या आपको एक क्वेश्चन आया या नहीं आया। आप चाहें तो मुझे इस नंबर पे इस क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपने इस क्वेश्चन को सही किया या गलत किया है, ठीक है ना। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व कीजिएगा और मुझे यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, इंक्लूडिंग योर नेम, अपना नाम लिख के देना कि इसमें आपका नाम क्या है और आप उत्तराखंड में कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल कुछ और क्वेश्चन के साथ आपके साथ मिलते हैं क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।